बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने एक मीठा ट्राई किया है। मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत मज़ेदार बना है, बिल्कुल हट के है। चले जी मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने दूध लिया है। दूध को हमने बॉयल आने जब दूध को बॉयल आएगा तो फिर हम इसके अंदर जो है ना, मैंने तकरीबन आधा कप के करीब सेवइयाँ हैं, जिसको मैंने जो है मैं बारीक सेवइयाँ यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने जो है ना बारीक-बारीक काट लिया था। तो आपको पता लंबी होती हैं, तोड़ लिया था। फिर इसके अंदर 2 चम्मच मैंने मैदा शामिल किया। मैदे को ना आपने जब डाला ना, मेरे से ये गलती हुई थी, मैंने मैदे को डायरेक्टली डाल दिया तो वो थोड़ी-थोड़ी गुठलियाँ बन, लेकिन ये था कि मैंने बाद में इसको पीस लिया था। आपने क्या करना, मैदे को पानी में डिज़ोल्व करके फिर इसके अंदर ऐड करना। फिर हमने जब इसके अंदर इलायची मैंने 1 डाली है। इलायची डालने के बाद जी हम इसके अंदर जो मेन चीज़ डालने लगे हैं वो है रस। 3 अदद मैंने रस लिया, जिसको मैंने छोटा-छोटा काट के इसको ग्राइंडर के अंदर डाल के फिर तकरीबन 1 पाव दूध था जिसके अंदर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। रस और चावलों के आटे डालने से सेवइयों में बहुत मज़े का टेस्ट आया था। अब हमने जो रस वाला मिक्सचर तैयार किया वो हम इसके सेवइयों के अंदर डालेंगे और 5 मिनट इसको पकाएँगे। तकरीबन ये जो है ना, तकरीबन 15 मिनट में ये रेडी हो जाता है। ठीक है? तो अब ये जो है पकने लग गया। पकने के बाद जो है ना, तो अब हम इसको एक साइड पे उतार लेंगे। अब हमने चीनी डालनी है। चीनी आपने कैसे डालनी है, डायरेक्ट नहीं डालनी है। मैंने तकरीबन आधा कप चीनी ली है, जो कि परफेक्ट क्वांटिटी थी इसके इसके में। अब हम चीनी को हल्की आंच पे हम जो है ना पकाएँगे। इसको हमने कैरेमल करना है, ठीक है? कैरेमलाइज़्ड चीनी का टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है और इसके साथ ही सेवइयों में जो कलर आएगा वो बहुत मज़ेदार सा कलर होगा। आपने इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना। अगर ये जलने की तरफ हो जाए तो फिर ये जो है ना, इसमें कड़वाहट सी आ जाती है। अब हम इसको उतार लेंगे और अब सेवइयों वाले मिक्सर में डाल देंगे। ये डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और जी हम इसको तकरीबन सिर्फ 2 मिनट हम पकाएँगे हल्की आँच पे। तो ये जी हमारी मज़ेदार सी सेवइयाँ जो है तैयार हो गई हैं। तो अब हम इसको थोड़ा-सा गार्निशिंग करेंगे। इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसके ऊपर जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों वो इसके अंदर जो है ना वो आप ऐड करें, ऊपर डालें। मैं आपको दिखाऊँगी जब फ्रिज पे रखने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है, जो यानी ठंडी होने के बाद जो है ना, ऐसे ही लग रहा था जैसे हम रबड़ी खा रहे हो। बिल्कुल ही शक्ल भी रबड़ी की तरह की थी और फ्लेवर भी जो रस डालने की वजह से आया था ना, वो बहुत मज़ेदार था। ये फ्रिज में ठंडा होने के बाद की ये इसकी फाइनल लुक है। उम्मीद है आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आज रबीउल अव्वल है तो ज़रूर इसको ट्राई करें। फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।